हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर रहेगा ये ठीक है, ये उत्तराखंड जीके को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आज। तो ये मॉडल पेपर आने वाले एग्ज़ाम जो 19 जनवरी को दोस्तों आयोग ने प्रस्तावित किया है, तो 19 जनवरी को दोस्तों एग्ज़ाम होना है तो होना ही है, ठीक है। वो 99% आप लगा के चलिए कि 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 40 नंबर उत्तराखंड पूछा जाएगा। 40 नंबर दोस्तों, देखिए 40 नंबर वैसे जीके पूछा जाता है, लेकिन 30 नंबर का जीके आएगा और 10 नंबर की दोस्तों आपके पास रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो और 20 नंबर की पूछी जाएगी दोस्तों सामान्य हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। अब यहाँ पे उत्तराखंड में ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, क्या है। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा डैम यहाँ बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो जल विद्युत है ये दोस्तों ऊर्जा का यहाँ पे सर्वप्रमुख स्रोत है, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो टिहरी गढ़वाल में है। जो दोस्तों गणेश प्रयाग में बनाई गई है। भागीरथी और बेलंगना नदी का संगम होता है, किसका, भागीरथी और बेलंगना नदी का संगम होता है गणेश प्रयाग है टिहरी गढ़वाल में, जहाँ पे दोस्तों टिहरी डैम बनाया गया है। इस डैम की दोस्तों टोटल हाइट 60.5 मीटर है। और इस डैम के ऊपर दोस्तों एक नया पुल बना है जो कि टिहरी को जोड़ता है प्रताप नगर से। तो ये पुल जो है दोस्तों टोटल इसकी लेंथ है 725 मीटर और इसका नाम है डोबरा चांटी पुल, ठीक है। और ये बनाया गया है टिहरी झील के ऊपर, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप, डोबरा चांटी पुल। और इसका जो जलाशय है इसका नाम पहले स्वामी रामतीर्थ सागर था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के सुमन सागर कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है सुमन, इसका नाम सिरदेव सुमन सागर, सिरदेव सुमन के नाम पे सुमन सागर कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है जल विद्युत, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा था विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध है। देखिए मैंने बता दिया है, एशिया का सबसे बड़ा था विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है ये टिहरी डैम है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में स्थित है ये, भागीरथी बेलंगना संगम पर गणेश प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में किसने तपस्या की। देखिए कर्णप्रयाग में तपस्या की थी भगवान कर्ण ने। किसने की थी, कर्ण ने। और कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडर नदी का, ठीक है। यहाँ पे संगम के ऊपर पे आप देखेंगे तो कर्ण का मंदिर भी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, प्रयाग में लगता है, उज्जैन में लगता है, लेकिन जयपुर में कुंभ मेला नहीं लगता है। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है जयपुर को, पिंक सिटी। उसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, तिलहरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आयोग पूछ रहा है। तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। देखिए दोस्तों, गले के आभूषण याद करते हुए चलेंगे, पैरों के आभूषण, आप सभी जगह के आभूषण याद करते हुए चलेंगे आप, ठीक है। जैसे गुलबंद गले में पहना जाता है, पौंची हाथों में पहनी जाती है, तो ऐसे आप याद करते हुए चलेंगे। तो तिलहरी जो आभूषण है गले में पहना जाता है, ये आप जरूर याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए अब यूके ट्रिपल एस इसी पैटर्न में दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है सुमेलित करने वाले। अगर यहाँ पे आपको एक भी सुमेलित करना आ गया और ऑप्शन में अगर वो निकल गया तो आपको वहाँ पे आसानी से एक नंबर बन जाएगा। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है दोस्तों सूची फर्स्ट में जल विद्युत परियोजनाएं, दूसरी तरफ है सूची सेकंड जिसमें नदी है। देखिए दोस्तों उत्यासु बांध, तो उत्यासु बांध बनाया गया है अलकनंदा नदी पे, किस पे, अलकनंदा पे उत्यासु बांध। मनेरी भाली दोस्तों भागीरथी नदी पे है। कोटली भेल परियोजना किस नदी पे है, तो ये है आपका गंगा नदी पे, ठीक है। और किसाऊ बांध है टोंस नदी पे, ठीक है। ये बिल्कुल मिलान हो गया, उत्यासु बांध अलकनंदा, मनेरी भाली भागीरथी, कोटली भेल गंगा और किसाऊ बांध टोंस में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है। देखिए गणेश बिरान भी जौनसारी गायक नहीं है, अनिल बिष्ट भी नहीं है, चंद्र सिंह राही जी भी नहीं है, जगत राम वर्मा दोस्तों क्या है, जौनसारी गायक हैं। बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे, जगत राम वर्मा क्या है, जौनसारी गायक है। ये दोस्तों मीना राणा है, प्रीतम बर्तवाण है, ये सब क्या है, गढ़वाली गायक हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा कि कौन सा जौनसारी गायक है, तो यहाँ पे जगत राम वर्मा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आठवां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और इनका सही आंसर देंगे आप लोग। सूची फर्स्ट में एक तरफ दोस्तों खनिज है, दूसरी ओर क्या है, नदी बेसिन है। तो देखिए दोस्तों चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, आप सभी को पता है, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब देहरादून में पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड दोस्तों डोलोमाइट कहाँ मिलता है, तो डोलोमाइट दोस्तों टिहरी गढ़वाल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद जिप्सम दोस्तों कहाँ पाया, जिप्सम दोस्तों गढ़वाल में मिलता है, ठीक है। और मैग्नीसाइट दोस्तों, मैग्नीसाइट मिलता है आपका अल्मोड़ा में। तो मिलान कर लेंगे, चूना पत्थर आपका देहरादून में, डोलोमाइट आपका
टिहरी में, जिप्सम आपका गढ़वाल में, मैग्नीसाइट आपका कहाँ पे, मैग्नीसाइट अल्मोड़ा में, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सा ताम्र अयस्क के लिए महत्वपूर्ण जमाव है। दोस्तों इसको उत्तराखंड की ताम्र नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, पीतल नगरी भी। तो अल्मोड़ा जो है ये उत्तराखंड में ताम्र अयस्कों के लिए यहाँ पे क्या है, काफ़ी ताम्र अयस्क होता है, तो यहाँ पे जमाव है इनका, तो ये अल्मोड़ा में है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन पाएंगे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन अतिथि सत्कार में बड़े कुशल होते हैं। तो एक खस जनजाति के लोग जो होते हैं दोस्तों अतिथि सत्कार में बड़े कुशल होते हैं, ठीक है। थारू आप सभी को पता है उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। जाड़ दोस्तों, जाड़ कहते हैं उत्तरकाशी में भोटियाओं को, और चमोली में इनको मालसा तोलसा कहते हैं, याद करते हुए चलेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में ये भी। दोस्तों 11वां क्वेश्चन रहेगा, 1962 में भारत चीन युद्ध के में किसे परमवीर चक्र दिया गया था। तो दोस्तों ये मेजर शैतान सिंह को दिया, किसको दिया गया था, मेजर शैतान सिंह को दिया गया था यहाँ पे परमवीर चक्र, ठीक है, 1962 के भारत चीन युद्ध में, ये भी याद करते हुए चलेंगे। 13वां क्वेश्चन दोस्तों है, महाकाली शक्तिपीठ किस जनपद में है। दोस्तों महाकाली शक्तिपीठ है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कहाँ पे है। और काली नदी जो है दोस्तों ये सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य है, काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कब बनाया गया। तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, जबकि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण चमोली में है। तो 2000 में दोस्तों इसको उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बनाया गया था देहरादून को, ठीक है, कब, सन 2000 में। उसके बाद दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब होती है। तो दोस्तों ये होती है, कब होती है, 1918 में होती है श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में, ठीक है, कहाँ होती है, नैनीताल में। दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर आएंगे, 1948 में बोट हाउस क्लब की स्थापना कहाँ की जाती है। दोस्तों बोट हाउस क्लब की स्थापना की जाती है नैनीताल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स का गठन कब किया गया। गढ़वाल राइफल गठन दोस्तों कब होता है। तो 5 मई 1887 को दोस्तों गढ़वाल राइफल गठन होता है, कब होता है, 5 मई 1887 को। उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों उत्तराखंड के नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक है यशवंत सिंह कठौच। कौन है दोस्तों, यशवंत सिंह कठौच, ठीक है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, कवि शिवदत्त सती का जन्म कहाँ स्थल कहाँ है। तो ये है अल्मोड़ा में है, कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। देखिए दोस्तों ये बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, काफ़ी बार एग्जामिनर ये पूछ देता है, तो याद कर लेंगे आप, यशवंत सिंह कठौच के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से पिथौरागढ़ की ऊंचाई कितनी है। तो ये है 5334 फुट, याद करेंगे, वैसे पूछा तो नहीं ज़्यादा डीपली, लेकिन याद कर लेंगे, 5334 फुट है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस देश की एक पर्यटन संस्था स्विंग कनेक्ट द्वारा बाजपुर उधमसिंह नगर छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया गया। तो स्विट्जरलैंड की सहयोग से, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।